Hi guys, let's talk about polycystic ovarian syndrome and insulin resistance. अगर polycystic ovarian syndrome एक पेड़ है तो insulin resistance उसकी जड़ है. Polycystic ovarian syndrome जो पेड़ है उसके जो फल होते हैं वो होते हैं weight gain, irregular periods, fatigue, आपकी दाढ़ी, चिन के ऊपर जो है दाढ़ी उगना, बाल आना, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं. और जो ओकेजनल या फिर अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि सबको नहीं होते हैं हेयर फॉल या एक्ने होना, ये सारे PCOS और इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स होते हैं. इसके अलावा गर्दन पे जो कालापन हो जाता है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है. तो हम जानेंगे कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो भी ठीक हो जाए. कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करता है. इंसुलिन को पैनक्रियाज बनाता है, ये सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए. तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करता है. अब जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको पचा के ग्लूकोज में बनाती है. अब ये जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये जाके स्टोर हो जाता है बाद में यूज़ करने के लिए आपके लिवर में और आपकी बॉडी के मसल्स में, दो जगह जाके स्टोर होता है. अब जब ये दोनों स्टोरेज भर जाते हैं तो इसके बाद जो बचता है वो बचता है आपके फैट टिश्यूज़. तो इस ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यूज़ में डाला जाता है फैट में कन्वर्ट करके, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है. अब जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे यहाँ जो पैनक्रियाज है वो एक्टिव हो जाता है और इंसुलिन रिलीज़ कर देता है ब्लड के अंदर. अब हमने खाना खाया और उसके बाद हम रुक गए, उसके बाद हमने 1-1.5 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ स्नैकिंग कर ली. और आजकल ये इसलिए ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि हमारे पास इजीली ये नमकीन, बिस्किट्स, कुकीज़, ये सब हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है. तो हम जो है वो होल फूड नहीं खा रहे हैं, हम प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत जल्दी आपका जो बॉडी में ग्लूकोज है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होता है. इंसुलिन स्पाइक का मतलब इंसुलिन के लेवल्स बढ़े रहना. तो आपने 1 घंटे पहले कुछ खाया, फिर आपने 1.5 घंटे बाद कुछ कर लिया, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया या कुछ और खा लिया, तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं इसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता है. इंसुलिन के बढ़े होने से धीरे धीरे, मतलब हमारे जो सेल होते हैं, हमारी बॉडी के सेल जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होता है लिवर और मसल्स में, वो इंसुलिन के साथ जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. जब भी कोई चीज़ बढ़ती है उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. कहीं पर भी आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये चीज़ होती है. तो इंसुलिन, जब सेल्स जो है वो इंसुलिन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं लेते हैं, तो पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है. तो फिर सेल थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, रेजिस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इंसुलिन अपना जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देता है, अपनी इंटेंसिटी बढ़ा देता है. लेकिन धीरे धीरे हमारे बॉडी के सेल्स को उतने इंसुलिन की आदत लग जाती है, तो फिर वो उतने बढ़े हुए इंसुलिन लेवल्स को भी रेजिस्ट करने लग जाते हैं और वो बढ़ने के बाद भी वो ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं लेते. तो पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से धीरे धीरे आपके सेल्स जो है ना बढ़ते हुए इंसुलिन के स्तर को रेजिस्ट करने लग जाएंगे. जब वो रेजिस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में PCOS बनता है, टाइप 2 डायबिटीज़ बनती है. अब आप आ जाते हैं, अब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो हम PCOS पे आ जाते हैं. PCOS क्या करता है कि हर महीने आपका जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है, ओव्यूलेशन जो रहता है उसमें महिला की ओवरी में से एग बाहर आता है जो उसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है. तो जैसे ही आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होने वाला होता है, आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो सब एकदम स्पाइक मारता है. स्पाइक मतलब एकदम सबसे ज़्यादा उछले स्तर पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है. आपकी बॉडी को पता चलता है, आपकी ओवरीज को पता चलता है कि अब उन्हें एक एग को निकालना है. ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया. ये होता है फीमेल हार्मोन. अब एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ गया है तो जो एस्ट्रोजन होता है, 1 मिनट बेटा, हमारी जो फीमेल बॉडी हो पूरी तरह से, देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमारे बच्चों को उसी टाइम पर पॉटी आ जाएगी. क्या आ रही है तुमको वागिशा? पॉटी आ रही है, बोलो. चलिए पॉटी करा के मिलते हैं, तब तक के लिए ब्रेक. तो पॉटी ब्रेक के बाद हम सुनते हैं आगे की कहानी.
कहानी का शीर्षक था कि पीसीओएस अगर एक पेड़ है तो उसकी जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हमें ये पता चल गया था कि ओव्यूलेशन के जस्ट पहले हमारी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, उसका स्पाइक आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पता चलता है कि अब उसे ओव्यूलेट करना है, हमारी ओवरीज को पता चलता है कि उसे ओव्यूलेट करना है और फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है। लेकिन जब ये नहीं होता तो हमको मंथ के एंड में पीरियड आता है और ये साइकिल रिपीट होती है। लेकिन जब हमें पीसीओएस होता है, यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स अगर हायर होते हैं, तब ये प्रोसेस नहीं होता है। माना कि मतलब कि हमारी बॉडी से जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होगा, टाइमली नहीं होगा, और जो अंदर मैच्योर्ड एग होता है उसके अंदर ही सिस्ट बन जाती है, पस पड़ जाता है, जो कि धीरे धीरे रिपीटेडली जब होता है तो वही फाइब्रॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, वही सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो जो भी एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बन रहा होता है वो टेस्टोस्टेरोन से बनता है, जो फीमेल हार्मोन होते हैं। यानी कि थोड़ा सा मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, वो विमेंस की बॉडी में भी होता है, फीमेल की बॉडी में भी होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में जस्ट बिफोर योर ओव्यूलेशन। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, और जब वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी को सिग्नल कैसे जाएगा कि उसे ओव्यूलेट करना है। और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हर बार रिपीटेड साइकिल में उसकी जो मात्रा है वो बॉडी में बढ़ने लग जाएगी। तो आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी, जैसे आपकी चिन के ऊपर बाल होना, पीरियड्स ना आना टाइम पर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होना, हेयर फॉल होना, एक्ने होना, इस तरीके की चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में जब कन्वर्ट नहीं हो पाता इसलिए होता है। तो दिस इज द रूट कॉज ऑफ पीसीओएस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ पीसीओएस। ओके, तो अब ये तो हमें पता चली गया है कि पीसीओएस जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है, क्या करना है, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, क्या डाइट में चेंज करना है, या फिर कौन सी हमें हर्ब्स, जड़ी बूटी या दवाइयाँ खानी पड़ती है, या डॉक्टर से क्या बात करनी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में शुगर जो है, शुगर ग्लूकोज जो है, उसका जो हिसाब किताब है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप जो हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाना खाते हैं वो बंद करिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आपने अपनी खाने की एक विंडो बनाई है और नहीं खाने की विंडो बनाई। नहीं खाने की विंडो थोड़ी बड़ी होती है और जो खाने वाली विंडो होती है वो थोड़ी छोटी होती है। यानी कि ये विंडो जो है ना, ये टाइम के पर्सपेक्टिव में मैं बोल रही हूँ, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि 16 घंटे नहीं खाना है और 8 घंटे ही में ही जो खाना है वो खाना है, बस। तो ये पहली चीज़ है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। दूसरा, आप वॉक करिए या फिर आप जिम जाइए, मसल्स बनाइए। जिम जाना और मसल्स बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं तो मसल जो होती हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करती हैं। तो आपके पास ग्लूकोज को स्टोर करने की जगह बढ़ती है, आपकी बॉडी में टाइटनेस आती है, फर्मनेस आती है और बॉडी एक्टिव रहती है। उससे भी पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होता है। इसके अलावा आप 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं। अगर आपसे एक दिन में नहीं हो रहा है तो आप शुरुआत करिए सिर्फ 1000 स्टेप्स से। अपने घर में ही घूमिए, कमरे में घूमिए, छत पर घूमिए, सहेलियों से चुगलियाँ करते करते घूमिए। स्टेप्स आराम से पूरे हो जाएंगे। जब आप बातें करेंगी ना तो मन भी हल्का होगा और शरीर का वजन भी। तो 1000 स्टेप्स से ज़्यादा आप बढ़ा लीजिए अपने, 2000, 3000, 4000, जितने भी आप कर सकते हैं आप करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। इसके अलावा आप सुबह उठ के ना चाय मत लीजिए। हर खाने से पहले आप थोड़ा सा ना एसी भी लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर। वो जो रहता है वो ब्लड ग्लूकोज को नीचे लेकर आता है, उससे भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में से कुछ समय के लिए कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है रोटी, चावल, दाल, ये सब जो रहते हैं इनमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंसुलिन को स्पाइक करता है बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा के। जैसे ही आप रोटी, चावल, दाल ये सब खाते हैं तो आपकी बॉडी में ना एकदम से ग्लूकोज बढ़ता है। और बिस्किट, नमकीन तो बिल्कुल भूल ही जाइए, नहीं खाना है। स्ट्रीट फूड छोड़ दीजिए और रोटी, चावल, दाल ये सब भी बंद कर दीजिए। बंद नहीं करिए, मतलब आप उसे कम कर दीजिए। और स्टार्टिंग में खाने की शुरुआत, मतलब अगर आप 12 बजे खाना खाते हैं तो आप लगभग 11:15 पे आप अपना एक सैलेड बोल लीजिए, जिसमें आप खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट जो होगा इससे भर जाएगा और आप ऑलरेडी भरे पेट पे आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खा पाएंगे। आप दाल और चावल और रोटी ये सब चीज़ें आप थोड़ी कम कर दीजिए।
और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, हो सकता है कुछ दिन आप सिर्फ एक ही बार खाना ट्राई करिए। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में, जो कि इवेंचुअली आपका PCOS भी ठीक कर देगा। इसके अलावा आप जो है अपने कार्ब्स को ना खाली मत खाइए, उनके साथ आप फाइबर ज़रूर लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं कि जिससे आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर सकते हैं, PCOS ठीक कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ रिलेटेड मैं आप लोगों की किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना हम अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे ही। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब ब खैर।